मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिकुंभ श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की। श्रीमत वीर हरे भवपीर, ये जो कविवर वृंदावन दास जी द्वारा रचित भगवान महावीर स्वामी की पूजन है, इसका हम अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ समझ रहे थे। और कल की कक्षा में हमने अष्टक तक, जल से लेकर के फल तक, इसको हमने समझ लिया था। आइए उस क्रम को आज अभी आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो पंच कल्याण के अर्घ दिए हुए हैं, उन पंच कल्याण के अर्घ, उनका अर्थ समझते हुए फिर जयमाला को समझेंगे। निकाल लीजिए। मोहे राखो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहे राखो शरणा। गर्भ साढ़ सित छठ लियो तिथि त्रिशला उर अग हरना। सुर सुर पति तित सेव करे नित, मैं पूजो भव तरन नाथ, मोहे राखो शरणा। श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहे राखो शरणा। मोहे मतलब मुझे, राखो अर्थात रख लीजिए, शरणा मतलब अपनी शरण में। श्री वर्धमान जिनराय जी, श्री वर्धमान जिनेन्द्र भगवान, मोहे राखो हो शरणा अर्थात मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। अपन सभी भगवान महावीर स्वामी की पूजन कर रहे हैं और उनसे पूजन करते हुए भावना और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे आप अपनी शरण में रख लीजिए, अपने चरणों में ही रख लीजिए। गर्भ, आप गर्भ में आए। साढ़ सित छठ लियो तिथि, साढ़ मतलब आषाढ़, सित, सित मतलब शुक्ल पक्ष, और फिर छठ मतलब षष्ठी। गर्भ लियो तिथि, इस तिथि को आपने गर्भ लिया, गर्भ में आपका अवतरण हुआ, गर्भ प्राप्त किया। किसके? त्रिशला उर अर्थात माता त्रिशला के, उर मतलब पेट में या उनके गर्भ में। आप आषाढ़ शुक्ल षष्टमी के दिन माता त्रिशला के उर में गर्भ को प्राप्त हुए। अघ हरना, अघ मतलब पापों का, हरना मतलब नाश करने वाले। भगवान आप कैसे हैं? आप पापों का नाश करने वाले हैं। सुर सुर पतितित सेव करे नित, सुर मतलब देवता और सुरपति मतलब इंद्र, देवताओं का भी जो पति है, स्वामी है, वो भी। तित मतलब जिनकी, सेव करे नित सेवा करता है, नित मतलब प्रतिदिन, प्रति समय, अर्थात देवता और इंद्र भी जिनकी सेवा प्रतिदिन प्रति समय करते हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं पूजा करता हूँ। क्यों? भव तरना, संसार से तरने के लिए, संसार से पार उतरने के लिए ऐसे भगवान महावीर स्वामी की मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, पूरे छंद का अर्थ क्या हुआ? आषाढ़ शुक्ल षष्टमी के दिन हे भगवान आप माता त्रिशला के उर में अर्थात उनके पेट में, उनके गर्भ में पधारे। अघ हरना, हे अघ मतलब पाप को नाश करने वाले। आपकी सुर मतलब देवता और सुरपति मतलब इंद्र भी नित्य प्रति पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए भगवान मैं अपने भव से तरने के लिए, संसार से पार उतरने के लिए आपकी पूजा करता हूँ। मंत्र सरल है। ओम ह्रीम आषाढ़ शुक्ल षष्ठम्याम, मतलब आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन गर्भ मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आगे
जन्म चेत सित तेरस के दिन, कुंडलपुर कनवरना। सुरगिरि सुर गुरु पूज रचायो, मैं पूजो भव हरन नाथ मोहि राखो शरणा। श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो शरणा। जन्म चेत सित तेरस के दिन, आपने जन्म कब लिया? चैत्र मतलब चैत माह में, सित मतलब शुक्ल पक्ष के तेरस के दिन आप जन्म लिए। कहाँ पर? कुंडलपुर, अर्थात कुंडलपुर में। कनवर्णा, जो कि कैसा है? कनक वर्ण वाला है, स्वर्ण वर्ण वाली जो नगरी है, स्वर्ण के समान वर्ण वाली जो नगरी है, ऐसे कुंडलपुर में भगवान आपने जन्म लिया। कब? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। और फिर जन्म पे क्या हुआ? सूर्यगिरी सूर्य गुरु पूज रचायो। सूर्यगिरी, सूर्यगिरी क्या कहलाती है? देवताओं का जो पर्वत है, मतलब सुमेरु पर्वत। तो सूर्यगिरी का मतलब हुआ सुमेरु पर्वत। और सूर्य गुरु मतलब हुआ सौधर्मेंद्र, देवताओं का भी जो गुरु स्वामी है। सुमेरु पर्वत पर, क्योंकि जन्म कल्याण का हम अभिषेक करते हैं ना, तो सूर्यगिरी सूर्य गुरु पूज रचायो। सूर्यगिरी अर्थात सुमेरु पर्वत पर सूर्य गुरु अर्थात वह इंद्र, सौधर्म इंद्र, पूज रचायो, उसने पूजा रचाई, उसने पूजा की। मैं पूजो भव हरना, मैं पूजो अर्थात मैं पूजता हूँ। किसके लिए? भव हरना, संसार का हरण करने के लिए। हे भगवान, मेरा भव, मेरा संसार समाप्त हो जाए, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। आगे मंत्र सरल है, इसलिए रिपीट नहीं करना है। आगे मंग सिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तपिया चरना। नृप कुमार घर पारण कीनो, मैं पूजो तुम चरण नाथ मोहि राखो शरणा। श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो शरणा। मंगसिर असित मनोहर दशमी, मंगसिर माघ मतलब मार्गशीर्ष जो महीना है, उसकी असित, असित माने कृष्ण पक्ष, सित माने शुक्ल पक्ष और असित मतलब कृष्ण पक्ष, उसकी मनोहर दशमी, जो मन को अच्छी लगने वाली तिथि है, ऐसी दशमी तिथि को, मतलब मंगसिर कृष्णा दशमी को, तादिन तप आचरणा, उस दिन आपने क्या किया? तप का आचरण किया, तपस्या धारण की, यो मतलब घर परिवार सब कुछ छोड़ करके और दीक्षा को ग्रहण किया, तब कल्याणक उस दिन आपका हुआ। और फिर तपस्या को धारण करने के बाद में आपने 2 दिन का संकल्प लेकर के और फिर ध्यान योग में आरूढ़ हो गए, ध्यान में लीन हुए। उसके पश्चात फिर नृप कुमार घर, नृप कुमार के यहाँ पर, उसके घर पर पारण कीनो, पारणा किया आपने। तब कल्याण की अवस्था में भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद 2 दिन का उपवास का संकल्प लिया बेला का, और फिर उसके बाद में उन्होंने नृप कुमार, राजा कुमार के यहाँ पर पारणा किया। इसलिए उसकी बात यहाँ कह रहे हैं, मैं पूजो तुम चरणा, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी, मैं आपके चरणों की पूजा करता हूँ। हे भगवान, मुझे राखो शरणा, अर्थात मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, आप आपके चरणों में रख लीजिए। आगे शुक्ल दशे वैसाख दिवस, अरिघाति चतुक क्षय करना। केवल लहि भवि भव सर तारे, जजो चरण सुख भरन नाथ मोहि राखो शरणा। श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो शरणा। शुक्ल दशे वैसाख दिवस, शुक्ल मास, दशे मतलब दशमी के दिन, कब? वैसाख मतलब वैसाख, दिवस मतलब दिन को, अर्थात वैसाख शुक्ला दशमी के दिन। अरि मतलब शत्रु, कौन से शत्रु? घाति चतुक, 4 घातियां कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातियां कर्म रूपी शत्रुओं का आपने क्षय करना, अर्थात क्षय कर दिया, विनाश कर दिया।
केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? जब चार घातीय कर्मों का नाश हो जाता है। और फिर क्या किया? केवल लही, केवल मतलब केवल ज्ञान, लही मतलब प्राप्त करके। केवल से यहाँ तात्पर्य केवल ज्ञान, केवल लही केवल ज्ञान को प्राप्त करके, भवी मतलब भव्य जीवों को, भव सर तारे, संसार रूपी सर मतलब समुद्र से तार दिया। एक एक शब्द का अर्थ समझना है। अब अपन बोलने में तो बोल देते हैं बिना अर्थ समझे, लेकिन अर्थ नहीं समझने के कारण से क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चलता। अब देखो कितना महत्वपूर्ण अर्थ निकल रहा है। केवल लही केवल ज्ञान को प्राप्त करके, भवि मतलब भव्य जीवों को, भव सर, भव मतलब संसार और सर मतलब पानी का समूह मतलब समुद्र, संसार रूपी समुद्र से तारे मतलब तार दिया। जजो चरण है भगवान, मैं आपके चरणों को पूजता हूँ। जजो मतलब पूजता हूँ। सुख भरना, क्योंकि आप सुख को प्राप्त कराने वाले हैं, सुख से परिपूर्ण हैं, सुख देने वाले हैं। ऐसे ही सुखी बनाने वाले जो भगवान महावीर स्वामी है, मैं आपके चरणों की पूजा करता हूँ। आगे, कार्तिक श्याम अमावस शिवती, पावा पुरते वरना, गण फणि वृंद जजे तित बहुविधि, मैं पूजो भव हरन नाथ मोहि राखो शरणा। श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो शरणा। अब अपन बात कर रहे हैं मोक्ष कल्याण की। कार्तिक श्याम अमावस शिवती है। कार्तिक श्याम मतलब कृष्ण पक्ष की, अमावस का अमावस्या को, अर्थात कार्तिक जो महीना है उसकी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शिव तीय, शिव मतलब मोक्ष रूपी, तीय तीय माने स्त्री को, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, पावा पुरते वर्णा, आपने कहाँ से वर्ण किया? पावा पुरते अर्थात पावापुरी से। हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण किया। गण फणि वृंद जजे तित बहुविधि, गण फणि वृंद अर्थात गण मतलब जो गणधर हैं, फणि वृंद, फण से तात्पर्य होता है जो फण को धारण करने वाले, ऐसे धर्णेन्द्र आदि मतलब अन्य देवतागण, और वृंद का मतलब होता है समूह, गणधर और देवताओं के समूह है। जजे तित बहुविधि, जजे मतलब पूजा करते हैं, तित मतलब वहां, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से। जैसे भगवान को मोक्ष होता है तो उस स्थान की पूजा और भगवान के मोक्ष जाने की खुशी में सभी लोग गणधर और अन्य सभी देवतागण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मैं पूजो भय हरना, अर्थात मैं भी भगवान भय को हरने के लिए, संसार के भय को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं भी पूजा करता हूँ। मोहि राखो शरणा, हे भगवान, हे महावीर स्वामी, मुझे आप अपनी शरण में रख लीजिए। इस प्रकार ये पंच कल्याण के अर्थ हुए। अब आगे अपन जयमाला समझते हैं। आप सभी मेरे साथ साथ जयमाला बोलेंगे। उच्चारण हिंदी है इसलिए वापस रिपीट कराने की आवश्यकता नहीं है। आइए जयमाला प्रारंभ करते हैं। गण धरे असनि धरे चक्र धर, हल धरे गदाधर वर वदा, अरुचाप धर विद्या सुधर, त्रिशूल धर से वही सदा, दुख हरन आनंद भरन तारन, तरन चरण रसाल है, सुकुमाल गुण मणिमाल उन्नत, भाल की जयमाल है। देखिए, गणधर मतलब गणधर, आसानी धर, आसानी का मतलब था वज्र, धर मतलब धारण करने वाले, वज्र को जो धारण करने वाले मतलब बड़े बड़े शक्तिशाली भी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले चक्रवर्ती। हलधर, हल को धारण करने वाले मतलब बलभद्र। गदाधर अर्थात गदा को धारण करने वाले। वरवदा मतलब वरदान देने वाले। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि किस किस तरह के बड़े से बड़े शक्तिशाली लोग भी आपकी सेवा करते हैं।
चाहे वो गणधर हो, चाहे वज्रधर हो, चाहे चक्र को धारण करने वाले हो, चाहे हल को धारण करने वाले बलभद्र हो, गदा को धारण करने वाले हो, वरदान देने वाले बड़े बड़े ऋषिराज हो, अरु मतलब और चापधर, चाप का मतलब है धनुष, बड़े बड़े धनुर्धारी, धनुष को धारण करने वाले, विद्यासुधर, बड़ी बड़ी विद्याओं को धारण करने वाले, महाविद्याओं को धारण करने वाले, चाहे वो विद्याधर हो, ऐसे वो, और त्रिशूलधर, त्रिशूल को धारण करने वाले, कोई भी हो, चाहे ये सब से वही सदा, जिनकी सेवा करते हैं। अब सोचिए, भगवान महावीर स्वामी की चर्चा अपन कर रहे हैं, वीतरागी भगवान की पूजा, जिनकी पूजा में ये सारे के सारे लगे हुए हैं, चाहे वो आपके गणधर हो, चाहे चक्रधर हो, चाहे धनुर्धर हो, कोई भी हो, त्रिशूल को धारण करने वाले, धनुष को धारण करने वाले, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब जिनकी सेवा ही सदा, जिनकी सदा सेवा करते हैं। कैसे भगवान? दुख हरण अर्थात दुख को दूर करने वाले, आनंद भरन अर्थात आनंद को भरने वाले, आनंद की पूर्ति करने वाले, तारन तरन जो स्वयं तो तर गए और अन्य को भी जो तारने वाले हैं, तारन तरन अर्थात स्वयं तर के दूसरों को तारने वाले, चरण रसाल है, रसाल मतलब सुंदर, सुंदर जिनके चरण हैं, ऐसे सुंदर, ऐसे स्वच्छ निर्मल जिनके चरण हैं, कैसे हैं? जो दुख को दूर करने वाले हैं, आनंद को प्राप्त कराने वाले हैं, स्वयं तर के दूसरों को तारने वाले हैं, ऐसे भगवान आपके चरण हैं। सुकुमाल, जो कि बड़े सुकुमाल है, सुकोमल है, गुण मणिमाल, गुणों की मणियों की जो माला से उन्नत है, गुण मणिमाल, गुण रूपी मणियों की माला से युक्त है, उन्नत भाल, उन्नत मतलब सर्वोच्च, भाल मतलब मस्तक, भाल का मतलब ना मस्तक, अर्थात उन्नत सर्वोच्च जो जिनका मस्तक है, या उस लोक के सर्वोच्च मस्तक स्वरूप स्थान पर जो विराजमान है, या जो लोक के बिल्कुल भाल के समान सर्वोच्च हैं, श्रेष्ठतम है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी की जयमाल है, अर्थात उनकी यह जयमाला है। ठीक है, आगे। जय त्रिशिलानंदन हरि कृत वंदन जगदानंदन चंदवरम भवताप निकंदन तन मन कंदन रहित सपंदन नयन धरम। जय त्रिशलानंदन, हे त्रिशला के नंदन, हे त्रिशला के सुपुत्र, माता त्रिशला के पुत्र, आपकी जय हो। कैसे हैं आप? हरिकृत वंदन, हरि, हरि मतलब इंद्र देवता, उनके द्वारा कृत मतलब किया गया है, वंदन मतलब वंदन भी जिनको, ए हरिकृत वंदन, ए हे भगवान, आप देवताओं के द्वारा वंदित हैं। जगदानंदन, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले भगवान। चंदवरम, जो चंद्रमा के समान श्रेष्ठ है, महान है, जो चंद्रमा के समान श्रेष्ठ और महान है। आगे क्या कह रहे हैं? भवताप निकंदन, भव रूपी संसार रूपी ताप को, संताप को जो निकंदन मतलब नष्ट करने वाले हैं, संसार के ताप को जो समाप्त करने वाले हैं। और तन मन कंदन, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में तनकन मंदन लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लें। तन मन कंदन, तन और मन को, कंदन मतलब आनंदित करने वाले प्रसन्न करने वाले, क्योंकि आपके दर्शन से ये तन तो प्रसन्न होता है, ये मन भी बड़ा पवित्र और पावन बन जाता है। तो तन मन कंदन, कंदन का मतलब प्रसन्न करने वाले। और रहित सपंदन नयन धर्म, रहित मतलब रहित हैं, सपंदन माने स्पंदन, आंखों का जो टिमकार होता है ना, उसको अपन स्पंदन कहते हैं। ऐसे नयन धर्म, ऐसे नयन को, आंखों को, धर्म मतलब धारण करने वाले, ऐसे नयन मतलब ऐसी आंखों को धारण करने वाले जो कि स्पंदन से रहित हैं। एकाग्र दृष्टि है ना भगवान की, नासाग्र दृष्टि है, महावीराष्टक स्तोत्र में भी अपन ने पढ़ा था। तो इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी की विशेषताएं हुई। हे त्रिशला के नंदन स्वरूप, देवताओं के द्वारा जो वंदित हैं,
जगत को जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, चंद्रमा के समान जो श्रेष्ठ है, संसार के ताप को जो नाश करने वाले हैं, तन और मन को आनंदित करने वाले हैं, और स्पंदन से रहित नयन मतलब आंखों को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान आपकी जय हो। जय केवल भानु कला सदनम भविकोक विकासन कंजीवनम जग जीत महारिपु मोह हरम रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम। जय मतलब जय हो। केवल भानु, केवल ज्ञान रूपी भानु मतलब सूर्य। कला, कला का मतलब होता है किरणें, उनकी जो सदन है मतलब घर है। केवल ज्ञान रूपी किरणों के समूह रूप जो सूर्य है, उसके जो सदन स्वरूप है, उसके घर स्वरूप है। मतलब भगवान महावीर स्वामी के चरणों की बात कर रहे हैं अपन उनकी, तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त है। तो केवल ज्ञान रूपी घर के जो स्वामी हैं, अब उसको यहाँ उपमा दे दी भानु। भानु कला मतलब सूर्य की किरणों का जो समूह है, तो मतलब सूर्य ही हुआ। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि कैसे हैं, भविकोक विकासन कंजवनम। भवि मतलब भव्य जीव रूपी, कोक विकासन कंजवनम, भव्य रूपी जो कोक है, कोक का मतलब क्या होता है, चकवा पक्षी होता है, उसको विकसित करने में जो कंजवनम अर्थात कंजवनम, कंज का मतलब होता है कमल, वन मतलब जंगल मतलब उपवन, कमलों का जो समूह रूप उपवन है उसके समान है। क्या मतलब होता है, सामान्य सी बात है, सुना होगा आप लोगों ने, रात्रि काल में चकवा 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 और चकवी ये दोनों मतलब पक्षी होते हैं जो कि मेल फीमेल रूप में रहते हैं, लेकिन रात्रि होते ही ये बिछड़ जाते हैं, और जैसे ही प्रातःकाल सूर्योदय होता है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो भव्य रूपी कोक मतलब उन चकवा पक्षी को जो विकसित करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं, कंजवनम अर्थात उस उपवन में, उस कमलों के उपवन में, क्योंकि सूर्य की उपमा दी है भगवान के केवल ज्ञान को। तो ऐसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश से वे आपस में मिलकर के विकसित होते हैं, ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान होता है, तो हमारी आत्मा भी विकसित होती है, खिलती है। जग जीत महारिपु मोह हरम, आपने जग जीत संसार को जीत लिया, महारिपु मोह हरम, महारिपु रिपु माने शत्रु, महान शत्रु जो मोह है उसको हरम मतलब दूर करके, नष्ट करके, आपने मोह को नष्ट करके और क्या कर लिया, मोह को हर मतलब नष्ट करके जग को जीत लिया। साथ में रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम, रज मतलब धूल मिट्टी, लेकिन कर्म रूपी धूल लगाना है यहाँ पे, रज ज्ञान द्रगांबर, तो रज माने जो कर्म रूपी, कर्म कौन सा, ज्ञान, और द्रग, द्रग माने दर्शन, और साथ में आंबर, आंबर मतलब आवरण, मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण को जिन्होंने चूर करम अर्थात चूर कर दिया, नष्ट कर दिया, दर्शनावरण और ज्ञानावरण को जो नष्ट करने वाले हैं। आगे, गर्भादिक मंगल मंडित हो, दुख दारिद को नित खंडित हो, जग माही तुम्ही सत पंडित हो, तुम ही भव भाव विहंडित हो। गर्भादिक मंगल मंडित हो, हे भगवान आप गर्भ आदि जो पंच मंगल हैं, पंच कल्याणक हैं, उनसे मंडित हो, उनसे सुशोभित हो। मंगल से तात्पर्य कल्याणक लगाना है, क्योंकि कल्याणक मंगल स्वरूप होते हैं। तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, तो गर्भादिक जो मंगल स्वरूप पंच कल्याणक, उनसे आप मंडित हो। दुख दारिद्र को नित खंडित हो, दुख रूपी दारिद्र को, गरीबी को, जो नित मतलब हमेशा, खंडित मतलब नष्ट करने वाले हो। आप संसार के सभी प्राणियों को दुख नष्ट करके, उनकी दरिद्रता, दुख रूपी दरिद्रता नष्ट करके आप सुख रूपी वैभव उनको प्रदान करने वाले हो। जग जग माही तुम्ही सत पंडित हो,
जग माही, इस संसार में, माही मतलब में, इस संसार में भगवान आप ही सत पंडित हो, सच्चे पंडित हो। पंडित का तात्पर्य होता है जिनेंद्र भगवान, पंडित का तात्पर्य होता है पूज्य। अब वो तो भले लोग व्यवहार में ज्ञानी विद्वान के लिए ये शब्द का प्रयोग होने लग गया, लेकिन वास्तव में महापंडित तो भगवान होते हैं। आप ही संसार में सबसे बड़े सच्चे पंडित हो, तुम ही भव भाव विहंडित हो। हे भगवान आप ही, तुम ही मतलब आप ही, भव भाव, संसार रूपी भावों को बढ़ाने वाले जो संसार के परिणाम हैं उनको विहंडित हो, अर्थात नष्ट करने वाले हो। भव भाव का तात्पर्य है संसार के जो भाव है, संसार को बढ़ाने वाले जो परिणाम हैं उनको भगवान आप नष्ट करने वाले हो। ठीक है, आगे देखिए। हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम्ही कवि हो। हरिवंश, हरि का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? देवता। तो देवताओं का जो वंश है मतलब समूह है, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चन करने के लिए सभी तरह के देवता आते हैं। तो हरिवंश सरोजन अर्थात देवताओं के वंश या उनके कुल समूह इंद्रों को, इंद्रो रूपी सरोजन मतलब कमलों के लिए तुम रवि हो, आप सूर्य के समान हो। रवि, रवि मतलब सूर्य, और सरोज, सरोज का मतलब होता है कमल। हे भगवान आप इंद्रों के समूह देवताओं रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान हो। बलवंत महंत तुम्ही कवि हो, भगवान आप ही बलवान हो। बलवंत का मतलब बल को धारण करने वाले, महंत मतलब महान, आप ही महान हो, और तुम ही कवि हो, सच्चे कवि तो आप ही हो। कवि क्या करता है? जैसे कवि शब्द रचना करके लोगों को लुभाता है, ऐसे भगवान आप उपदेश के माध्यम से आत्मा का कल्याण का मार्ग दिखाते हो, इसलिए भगवान आप ही सच्चे कवि हो। लही केवल धर्म प्रकाश कियो, लही मतलब प्राप्त करके, किसको? केवल, केवल का तात्पर्य है केवल ज्ञान। हे भगवान आपने केवल को अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करके धर्म का प्रकाश किया, धर्म को फैलाया, संसार में धर्म की खूब प्रभावना की, धर्म प्रकाश कियो, धर्म का खूब प्रकाश फैलाया। और जो कि अबलो सुई मारग राज कियो, अबलो मतलब आज तक, अभी तक भी, सोई मतलब वही, मार्ग मतलब मार्ग, कौन सा मार्ग? जो आपने चलाया, जो आपके माध्यम से जिन शासन का मोक्ष मार्ग जो चला, वह मोक्ष मार्ग, सोई मार्ग, वही मोक्ष मार्ग। अबलो मतलब आज तक भी, राजतियों सुशोभित हो रहा है, यो मतलब इस प्रकार। हे भगवान आपने केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म का प्रचार प्रसार किया, और वो ही धर्म आज भी सब जगह फैल करके सुशोभित हो रहा है। पुनि आप तने गुण माहि सही, सुरमग्न रहे जितने सभी। अर्थात पुनि मतलब और, आप तने गुण माहि सही, आपके गुणों में, आप तने मतलब आपके, गुण मतलब गुण, माही मतलब मैं, सही मतलब सभी। हे भगवान, पुण्य मतलब होता और आपके गुणों में सुर मग्न रहे जितने सभी। सुर मतलब देवतागण, मग्न रहे मतलब मग्न रहते हैं। जितने जितने आपके गुण हैं वे सबके सब, या जितने देवता हैं वे सबके सब, आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, आपके गुणों का वर्णन करने में, आपका वर्णन करने में, आपकी महिमा गाने में वे सारे के सारे देवता मग्न रहते हैं। देवता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था विशेष रूप से भगवान की पूजा भक्ति देवताओं के द्वारा की जाती है। तो अब यहाँ जो वर्णन चालू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, वो देवताओं का ही है कि आपके अंदर जितने गुण हैं उन सब गुणों को गाने के लिए देवतागण तल्लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं। देवता तो ये करते हैं, और क्या कह रहे हैं? उनकी सचियां, उनकी इंद्राणियां क्या करती है? तिनकी वनिता गुण गावत है, उनकी जो वनिताएं हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, देवियां हैं, वे भी गुण गावत हैं, भगवान आपके गुणों को गाती हैं। लय मान अनिसो, मन भावत है, लय ताल के इससे युक्त होकर के, लय माननिसो, लय को मान करके, बना करके, बिल्कुल लय ताल, बिल्कुल छंद के साथ में, मन भावत है, जो मन को आकर्षित करती है। अगर हमें कभी देवताओं की पूजा देखने का अवसर मिले,
तो हम वैसे तो देखने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो भाव उपस्थित करना चाह रहे हैं यहाँ पर जो लेखक हैं कि देवतागण जो लय ताल छंद इतनी तल्लीनता से युक्त होकर के पूजा करते हैं, वो मनुष्य जीवन में कभी कर ही नहीं सकता, चाहे वो उसका वज्रशम नाराज सैनन भी क्यों ना हो। सबसे अच्छी पूजा मनुष्य जितनी करता है उससे कई गुना, करोड़ गुना, असंख्यात गुना उत्कृष्ट पूजा देवतागण करते हैं। उनके मैंने आपको बताया था समोषण में 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं, एक लय ताल में, एक सुर में। ये एक सुर आगे पीछे नहीं होता। अपन लोग तो पूजन करते हैं तो कभी कौन सा लय लगा दिए, कभी कौन सी ताल लगा दी, कभी खुद तेज गा रहा है, कोई धीरे गा रहा है, कभी अपन म्यूजिक का सहारा नहीं ले रहे हैं। इसलिए लय मान अनिसो मन भावत है, बिल्कुल लय ताल को मान करके, बना करके और पूरा व्यवस्थित करके ऐसे भगवान की पूजा करते हैं। मन भावत है, जो मन को भाती है, मन को अच्छी लगती है। और साथ में पूजा कैसे करते हैं, अब सीखिए, अपन देवताओं से सीखते हैं। यहाँ पे उन्हीं नाचत रंग उमंग भरी, तू भक्ति विषय पग एम धरी। उन्हीं मतलब और, नाचत मतलब नाचते हुए, कैसे, रंग उमंग भरी, रंग मतलब चित्र विचित्र, उमंग भरी अपने हृदय में उमंग को, हर्ष भाव को धारण करके, मजबूरी में नहीं, अपने अंदर हर्ष भाव उमंग को धारण करके नाचते हैं। और क्या करें नाचते हुए, तू भक्ति विषय पग एम धरी, तू मतलब आपकी, भक्ति विषय मतलब भक्ति के अंतर्गत, भक्ति करते हुए, पग एम धरी अपने पैरों को ऐसे धरते हैं, ऐसे रखते हैं। अब नृत्य चल रहा है देवताओं का, भगवान की पूजा भक्ति, सिर्फ अष्ट द्रव्य थाली में चढ़ा दिए ये पूजा नहीं है, ये पूजन नहीं है। नाचते गाते हुए, भक्ति करते हुए भगवान की पूजा करते हैं, वो भी पूजन ही है। देवतागण कैसे कर रहे हैं देखो, ऊपर वो तो पूरी ऊपर बात की थी कि आपके गुणों को गाने में मग्न रहते हैं, उनकी वनिता, उनकी स्त्रियां भी आपके गुणों को गाती है। कैसे गाती हैं कि भगवान, वो जो देवियां हैं, वो देवतागण जो है नाचते हुए, रंग उमंग भरते हुए, अपने अंदर चित्र विचित्र उमंग धारण करते हुए और पैरों को ऐसे धरते हैं। और यहाँ धरने का तात्पर्य, यहाँ पे क्या एक दृष्टि लगाना चाह रहे हैं, अपने अंदर एक इमेजिन बनाओ, भगवान सामने विराजमान है, देवतागण पूजन कर रहे हैं, और पूजन करते करते बड़े नाचते गाते, हंसते मुस्कुराते, नृत्य करते हुए पूजन कर रहे हैं। और वो नृत्य का सीन यहाँ पे उपस्थित कर रहे हैं कवि महाराज। पग एम धरी, पैर ऐसे धरा, कैसे धरा, अब यहाँ पे झननम 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 झननम, सुरलेत तहा तननम तननम। अब ये सब सुरों के प्रकार हैं, आवाज जो आती है, लय ताल जब चलती है, मृदंग जब चलता है, ढोलक, थाप, या फिर हम ऑर्गन कहें, ऑक्टोपेड कहें, अब वर्तमान में तो अपने जितने साधन है अपन उनके नाम ले सकते हैं, उनके पास तो न जाने कितने वाद्य यंत्र हैं, तो उनसे झननम झननम की आवाज आती है। सुरलेत तहा तननम तननम, सुरगण जो है वहां पर कभी तननम तननम मतलब नृत्य करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, घननम घननम घन घंट बजे, द्रम 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 मृदंग सजे, गगनाम गन गर्भ गता सुगता, ततता ततता अतता वितता। ये सब वाद्य यंत्रों से निकलने वाले शब्द हैं। जैसे सामान्य रूप से अपने को घुंघरू की आवाज आती है, अब वो घुंघरू की आवाज आपको ढोलक से नहीं आ सकती, वो घुंघरू से ही आएगी। ढोलक के थाप की आवाज वहीं से आएगी, आपको हारमोनियम से नहीं आएगी, वायलिन से नहीं आएगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर घननम घननम घन घंट बजे, अर्थात घननम घननम का आवाज करते हुए जो है वो घन माने बहुत तरह के, जो घंट बजे मतलब घंटे बजते हैं। द्रम 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 मृदंग सजे, मृदंग का मतलब होता है मृदंग मतलब ढोलक, सजे मतलब सजते हैं, अर्थात द्रम द्रम की आवाज करते हुए बड़े मृदंग अर्थात ढोलक की आवाज आती है। गगनांगन, गगन के आंगन में, क्योंकि देवतागण पूजा कर रहे हैं, वो नीचे जमीन पे थोड़ी ना करेंगे। जब अपन को बहुत खुशी होती है तो अपन क्या बोलते हैं, अरे अब तो इसके पैर जमीन पे भी नहीं टिक रहे, है ना, खुशी के मारे उछलते हुए रहते हैं अपन। तो वो तो वैसे भी अपने पैर जमीन पे क्यों टिकाएंगे, उनके तो जब आकाश में उड़ने की शक्ति है, आकाश में गमन करने की शक्ति है, तो इसलिए गगनांगन,
गगन के आंगन में अर्थात आकाश के आंगन में, गर्भगता सुगता, उसकी बिल्कुल मध्य भाग में, गर्भगत मतलब वहां को प्राप्त होकर के, आकाश में उड़ते हुए, आकाश में चलते फिरते हुए, सुगता मतलब प्राप्त होकर के, तत्ता तत्ता अतता वितता, ये सब एक ध्वनि की आवाज है, ध्वनि के प्रकार है। इस प्रकार भक्ति नृत्य कर रहे हैं। जगताम जगताम गति बाजत है, सुरताल रसाल जो छाजत है। जगताम जगताम अर्थात ये भी आवाज है, इस प्रकार की गति बाजत है, बड़ी गति के साथ में, तेजी के साथ में बजते हैं वो जो मृदंग है या जो वाद्य यंत्र है, और उसी अनुसार उसी लय ताल में वो नृत्य करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है भगवान की भक्ति में कभी जब नृत्य करने का नंबर आए या वो भाव बने या कभी ऐसा मौका मिले तो शर्माना नहीं चाहिए। हमको जैसी भक्ति आए, जैसा मौका मिले, भगवान के आगे भक्ति करनी चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें नहीं करती हैं। हाँ, बाजार में तो कर लेंगी, अपने बेटी की शादी होगी तो खूब चाहे बाजार में डांस कर लेंगी, चाहे दुनिया देख रही है उसको। तो वहां पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि दुनिया के सामने क्या भक्ति करना, भगवान जिनेंद्र देव के सामने भक्ति करो तो वो भक्ति हमारी सार्थक हो। सुरताल रसाल जो छाजत है, सुरताल मतलब देवताओं के द्वारा जो ताल है, रसाल मतलब सुंदर है, छाजत है मतलब सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। सननम 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 नभ में, एक रूप अनेक जुधारे भ्रमे। आवाज आती है ना नभ में, आकाश में साए साए की आवाज आती है, सननम की आवाज आती है, वही आवाज की बात है। नभ में मतलब आकाश में, एक रूप अनेक जुधारे भ्रमे, एक मतलब कभी एक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप, और देवता है विक्रिया के माध्यम से, कभी एक थे अभी तुरंत के तुरंत एक सेकंड में हजार हो गए, एक सेकंड में बहुत सारे हो गए। अनेक रूप जो धारी मतलब अनेक रूपों को धारण करके हमें मतलब भ्रमण करते हैं, भटकते हैं, भक्ति नृत्य करते हैं। कई नारी सुबीन बजावत है, कई नारी, बहुत सी नारियां तो बहुत सी जो स्त्रियां हैं वो तो सुबीन बजावत है। हे भगवान आपके भक्ति नृत्य में बीन बजाती है। ये मत समझना यहाँ पे कि सपेरा ही बीन बजा सकता है। बीन जो है वो भी एक लय ही तो है, वाद्य यंत्र ही तो है। तभी तो आप, चलो ये बताओ, भक्ति नृत्य करते हो तो बीन की आवाज पे बहुत से लोग बजवाते हैं नागिन डांस वो नागिन डांस ही तो है। कई नारी सुबीन बजावत है, बहुत सी जो नारियां हैं वो बीन बजाती हैं। तुम रोजस उज्ज्वल गावत है, हे भगवान आपका यश जो कि उज्ज्वल यश है, निर्मल यश है, उसको गावत ही है मतलब गाती है। कई नारियां, कोई स्त्रियां बीन बजा रही है, वाद्य यंत्र बजा रही है, और आपका सुंदर उज्ज्वल यश जो यशोगान है, कीर्तन है, कीर्ति है, उसको गा रही है। करताल विषय करताल धरे, करताल ये जो हाथ है ना अपना, कर मतलब हाथ, और हाथ का जो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है करताल। तो क्या कह रहे हैं, करताल विषय करताल धरे, ताली बजाने को कह रहे हैं भगवान की भक्ति में, पूजन में। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे चढ़ा दिया, जब मन लगे आराम से भक्ति करो, ताली बजाओ ऐसे आराम से भगवान की भक्ति करते हुए। करताल विषय करताल धरे अर्थात हाथ के ताल के ऊपर, हाथ हाथ का अग्र भाग है उसके ऊपर हाथ को रख करके सुरताल विशाल जो नाद करे, सुरताल देवतागण ताल लगा करके विशाल नाद करे, विशाल मतलब बहुत तेज, नाद मतलब आवाज करते हैं, भक्ति नृत्य करते हैं, तालियां बजा करके, घूम करके, नाच करके, इस तरह से। इन आदि अनेक उछाह भरी सुर भक्ति करे प्रभु जी। इन आदि में कहां तक वर्णन करूं, इसलिए कह दिया यहाँ पे इन आदि अनेक, इस प्रकार अनेक उछाह भरी, उत्साह को भर के, उत्साह को धारण करके, बड़े प्रसन्न हो करके, खुश हो करके, सुर भक्ति करे, सुर मतलब देवतागण, भक्ति करे मतलब भक्ति करते हैं प्रभु जी तुमरी, हे प्रभु आप। इस प्रकार अनेक उत्साह से युक्त भर करके वे देवतागण भगवान आपकी भक्ति करते हैं। तुम ही जग जीवन के पितु हो, हे भगवान तुम ही मतलब आप ही जग जीवन अर्थात संसार रूपी जीवन के पितु हो, मतलब पिता समान हो। जैसा एक पिता होता है जिसके अधीन जिंदगी चलती है और सामने वाला उसके अनुसार जीवन जी करके और बहुत अच्छे से अपना अनुशासन में जीवन जीता है,
ऐसे भगवान मेरे इस संसार रूपी जीवन के तो आप ही पिता हो, तुम ही बिन कारण ते हित हो। हे भगवान, आप ही बिना कारण के मेरे हितकारी हो। अगर आपके माध्यम से मेरा हित होगा तो आपका कुछ नहीं होगा, आप तो बिना कारण के मेरा हित कर रहे हो। बिना कारण के हित करने का तात्पर्य भगवान तो वीतरागी है ना, उनको क्या पड़ी है हमारा हित करने की, लेकिन आप बिना कारण के ही मेरे हित हो, मतलब मेरे हितकारी हो। तुम ही सब विघ्न विनाशन हो। हे भगवान, आप ही सभी विघ्नों का नाश करने वाले हो। तुम ही निज आनंद भासन हो। हे प्रभु, आप ही निज आनंद, अपनी आत्मा के आनंद को, भासन मतलब प्रकट करने वाले, आप ही मेरी आत्मा के आनंद को प्रकट करने वाले हो। तुम ही चित चिंतित दायक हो। हे भगवान, आप ही चित मतलब मेरे हृदय में चिंतित दायक हो, चिंतित वस्तु को देने वाले हो। जो मैं भी चिंतन करूं, जो विचार करूं, उस वस्तु को भगवान आप देने वाले हो। जग माही तुम ही सब लायक हो। जग माही, इस संसार में, तुम ही मतलब आप ही सब लायक हो, सबसे अधिक लायक हो। इस संसार में सबसे अधिक लायक आप ही हो। कहने का तात्पर्य लायक और नालायक दो शब्द है ना, तो लायक मतलब मेरा कल्याण करने वाले, और आपके अलावा तो बाकी सब नालायक हैं। नालायक का तात्पर्य संसार में भटकाने वाले, राग देश में फंसाने वाले, लेकिन आप ही मुझे इस संसार से निकालने वाले हो, आप ही लायक हो। तुमरे पन मंगल माही सही, जी उत्तम पुण्य लियो सबही। तुमरे मतलब आपके, पन मंगल, पांच, पन मतलब पांच, और मंगल से तात्पर्य कल्याणक। तुमरे पन मंगल माही सही, आपके पांच कल्याणक जो हुए, उन पांच कल्याणक के रूप में, माही सही मतलब उसमें, जी उत्तम पुण्य लियो सभी, जी मतलब जीवों ने उत्तम पुण्य को ग्रहण किया। हे भगवान, आपके जो पंच कल्याणक हुए हैं, उन पंच कल्याणकों में बहुत से जीवों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया, क्योंकि भगवान के पंच कल्याणक मना करके बहुत से जीव अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि एक पुण्यात्मा, एक तीर्थंकर के होने पर कितने जीवों का कल्याण होता है, गर्भ कल्याणक से लगा करके मोक्ष कल्याणक। तो जी मतलब जीवों ने उत्तम पुण्य को प्राप्त किया। हमको तुमरी शरणागत है, तुमरे गुण में मन पागत है। हे भगवान, हमको आपकी शरण को प्राप्त होना है, बस आप ही मेरे लिए शरण हो। हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हमको, हम लोग तुमरी शरणागत है, आपकी शरण में आए हैं। तुमरे गुण में मन पागत है। हे भगवान, आपके गुणों में मेरा मन पागल हो गया। अब मैं बावरा हो गया, अब मैं पागल हो गया, अब मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। बस मैं तो आपकी भक्ति में तल्लीन हूँ, आपके गुणों में तल्लीन हो गया। एक ही लक्ष्य है मेरा, बस आपकी भक्ति स्तुति करना। जैसे मीरा पागल थी कृष्ण की भक्ति में, नहीं पता मुझे कौन क्या पिला रहा है, मुझे कौन क्या कह रहा है। जैसे जब भगवान की भक्ति करें तो बगल में क्या हो रहा है उस तरफ भी हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तभी तो विशापाहार स्तोत्र की रचना हुई कभी धनंजय सेठ की स्थिति में। उनके बेटे को सांप ने डस दिया तो भी उनकी दृष्टि अपने बेटे की तरफ नहीं गई, वो भगवान की भक्ति में तल्लीन है। ये दृष्टि अपने अंदर, भाव ये अपने अंदर आना चाहिए। तुमरे गुण में मन पागत है, आपके गुणों में मेरा मन पागल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आपके गुणों की मैं भक्ति करता हूँ। प्रभु मोहिए आप सदा बसिए। हे प्रभु, मोह मतलब मेरे, ही मतलब हृदय में, आप सदा बसिए, हमेशा विराजमान रहिए। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहिए। कब तक? जब लो वसु कर्म नहीं नसिए। जब लो मतलब जब तक, वसु कर्म मतलब आठों कर्मों को नहीं नसिए, अर्थात नष्ट नहीं कर देता मैं। जब तक मेरे आठों कर्म नाश नहीं हो जाते, तब तक भगवान आप हमेशा हमेशा मेरे हृदय में बस। देखिए कहाँ, कब तक बिठाया अपन ने भगवान को अपने हृदय में? सिर्फ स्थापना पूजा तक नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ इस भाव के लिए नहीं, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक आप हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहिए। तब तक क्या हो? तब लो तुम ध्यान ही वर्तो। तब लो मतलब तब तक, तुम मतलब भगवान आपका ही ध्यान
ये वर्तो मेरे हृदय में प्रवर्तित होता रहे। ये मतलब हृदय, वर्तो मतलब प्रवर्तित हो, लगा रहे, तब तक मेरा ध्यान आप मतलब मेरा हृदय में जो है वो आपका ही ध्यान में लगा रहे, प्रवर्तित हो। तबलो शुद्ध चिंतन चित्त रतो, तबलो मतलब तब तक, कब तक, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक शुद्ध चिंतन, शुद्ध के मतलब ज्ञान के चिंतन में ही मेरा चित्त रतो, मेरा मन लगा रहे। जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, 8 कर्मों का नाश नहीं हो, तब तक मेरा हृदय आपका ही ध्यान करता रहे और मेरा जो मन है, चित्त माने चित्त जो है, वो निरंतर क्या करता रहे, शुद्ध का चिंतन करता रहे, जिनवाणी का अभ्यास करता रहे और उसे के अनुसार अपना जीवन चलाता रहे। तबलो व्रत चारित चाहत हो, हे भगवान तब तक ही मैं व्रत चारित चाहत हो, व्रत और चारित्र को चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी ये भावना है जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक मैं व्रत चारित्र संयम नियम का पालन करूं। तबलो शुभ भाव सुगाहत हो, तबलो मतलब तब तक, शुभ भाव अर्थात अच्छे भावों को, सुगाहत हो मतलब ग्रहण करना चाहता हूँ। तब तक मैं हमेशा अपने परिणाम शुभ रखूं, अच्छा रखूं, ऐसा मैं भावना पाता हूँ। तबलो सतसंगति नित्य रहो, तबलो मम संयम चित्त रहो, तबलो मतलब तब तक, जब तक मेरे 8 कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक सत्संगति में ही मैं नित्य लगा रहूं। मेरी जो संगति हो वो साधुओं की संगति हो, सज्जन लोगों की संगति हो, दुर्जन की ना हो, जिससे मेरा ये भाव तो खराब हो जाए और अगले भाव भी खराब हो जाए। ऐसे लोग मुझे मिले, ऐसे लोगों की मुझसे मित्रता हो, मैं उनसे मित्रता करूं जो मुझे मोक्ष मार्ग पर लगाए, सन्मार्ग पर लगाए। तबलो मम संयम चित्त कहो, तबलो मतलब तब तक मेरा चित्त संयम को ग्रहण करे, मैं अपने मन से संयम को धारण करूं। जबलो नहीं नाश करो अरिको, शिव नारी वरी समता धरिको। जबलो मतलब जब तक, नहीं नाश करो नहीं नाश कर देता, समाप्त नहीं कर देता, किसको, अरि को मतलब शत्रुओं को। शत्रु कौन है हमारे, कर्म, 8 कर्म। जब तक मैं 8 कर्म रूपी शत्रुओं को नाश न कर दूं, और शिव नारी वरो समता धरि को, जब तक मैं शिव नारी मतलब मोक्ष रूपी स्त्री को, मुक्ति प्रिया को जब तक वरण न कर लूं, समता धरि को अर्थात समता को धारण करके यह द्यो मतलब यह दे दीजिए। समता धरि को यह द्यो, यहाँ तक अर्थ लगाना है, अर्थात समता को धारण करता हूँ, करूं। क्या भावना है, हे भगवान जब तक मैं कर्म रूपी शत्रुओं का नाश न कर दूं, जब तक मैं मोक्ष रूपी लक्ष्मी अर्थात मुक्ति प्रिया का वरण न कर लूं, तब तक समता को धारण करूं। यह द्यो, ये वरदान मुझे दे दीजिए। तबलो हमको जिन जी, तबलो मतलब तब तक, हमको मतलब हम सबको, जिन जी मतलब हे जिनेन्द्र देव, तब तक हमको यह सब वरदान दे दीजिए, ऐसा बस मैं समता को धारण करे रखूं और व्रत नियम संयम का पालन करूं, आपकी भक्ति करता रहूं, बस यही मैं चाहता हूँ। इतनी हम जाचतु हैं, इतनी सुन जी, बस हम यही प्रार्थना करते हैं। जाचतु मतलब चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, इतनी सुन जी हे भगवान महावीर स्वामी, बस इतनी सी सुन लीजिए हमारी। ज्यादा अपन ने वांछा नहीं रखी भगवान से, ज्यादा कुछ नहीं चाहा कि मुझे बहुत कुछ मिले, इतना सा कह दिया, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक मैं मुक्ति प्रिया का वरण न कर लूं, जब तक मेरे 8 कर्म नष्ट ना हो और जब तक मेरे कर्म रूपी शत्रुओं का नाश ना हो, तब तक मैं भाव भाव में भगवान आपकी ही भक्ति करता रहूं, आप मुझे प्राप्त होते रहें, मेरा जो मन है ये व्रत नियम संयम का पालन करता रहे, आपकी भक्ति में तल्लीन रहे, सत्संगति मुझे मिलती रहे, व्रत नियम चारित्र का पालन करता रहूं और मैं समता को धारण करता हूँ। बस इतना सा मुझे चाहिए हे भगवान, इतनी सुन जी, इतनी सी मेरी कृपा आप मेरे ऊपर बरसा दीजिए, इतनी सी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। श्री वीर जिनेशा नमित सुरेशा नाग नरेशा भगति भरा, वृंदावन ध्यावे विघ्न नशावे, वांछित पावे शर्म भरा। श्री वीर जिनेशा, श्री वीर मतलब भगवान महावीर जो जिनेन्द्र भगवान है,
नमित सुरेशा, नमित मतलब नमस्कार करते हैं, सुरेश, सुरेश मतलब देवतागण, नमित मतलब नमस्कार करते हैं, सूर्य ईश, देवताओं की जो ईश है मतलब इंद्र, इंद्र भी जिनको नमस्कार करते हैं। और कौन नमस्कार करते हैं? नाग नरेशा भगति भरा, नाग, नाग से तात्पर्य धर्णेन्द्र, और उससे भावट लगाना है आपको भवनवासी आदि देव, और भवनवासी से लगा करके भवनत्रिक। तो सुरेश से तो हो गया वहां पर वैमानिक, और यहाँ हो गया भवनत्रिक। और फिर नरेशा, नर में भी जो ईश है, मनुष्यों का जो राजा है, कौन? चक्रवर्ती। भगति भरा मतलब भक्ति से भर करके, भक्ति से परिपूर्ण होकर के आपको भगवान नमस्कार करते हैं। वृंदावन ध्यावे, इस पूजन के रचयिता कौन है? वृंदावन दास जी। तो उन्होंने अपना नाम दे करके, और यहाँ पर भावना भाई है कि वृंदावन ध्यान करते हैं, अर्थात हम सब भी जो भगवान के भक्त जो पूजन कर रहे हैं वो ध्यान करते हैं, और जो भगवान का ध्यान करते हैं वे विघ्न नशावे, विघ्नों का नाश करते हैं, विघ्नों को समाप्त करते हैं। वांछित पावे शर्म वरा, वांछित मतलब इच्छित, जो मन की इच्छा है उसको पावे मतलब प्राप्त करते हैं। क्या है मन की इच्छा? शर्म वरा, शर्म का मतलब होता है सुख, और वरा माने उत्कृष्ट, उत्तम, अनुपम, उत्तम अनुपम उत्कृष्ट सुख कौन सा? मोक्ष सुख। उस वांछित, उस मनोवांछित फल को पावे मतलब प्राप्त करते हैं। क्या मतलब हुआ? श्री वीर जिनेशा, जो जिनेन्द्र महावीर भगवान की पूजा करते हैं। महावीर भगवान कैसे हैं? जिनके चरणों में वैमानिक आदि देवतागण, नाग से तात्पर्य भवनत्रिक आदि देवतागण, नरेश मतलब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती आदि भक्ति से युक्त होकर के नमित अर्थात नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं वृंदावन अर्थात हम सब भक्त लोग पूजन करने वाले पुजारी ध्यान करते हैं। जो ध्यान करते हैं, जो पूजा करते हैं, वे विघ्नों का नाश करते हैं, और विघ्नों का नाश करके, और जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, सर्वोत्तम सुख है, ऐसे मोक्ष सुख को, वांछित जो इच्छित है वस्तु है, उसको पावे मतलब प्राप्त करते हैं। ओम निम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय या महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। ऐसा बोल करके हमें पूर्णार्घ्य चढ़ाना चाहिए। ग्रंथ की दो पंक्तियां हैं। श्री सन्मति के जुगल पद जो पूजे धरि प्रीत, वृंदावन सो चतुर नर लहे मुक्ति नवनीत। श्री सन्मति की, सन्मति मतलब महावीर भगवान के, जुगल पद, जुगल माने युगल, जोड़ा, पद माने चरण, मतलब दोनों चरणों को, जो पूजे, जो मतलब जो पूजे मतलब पूजता है, कैसे? धरि प्रीत, प्रेम भाव धारण करके, वात्सल्य भाव धारण करके, जो भगवान की महावीर स्वामी के दोनों चरणों की पूजा करता है। वृंदावन सो चतुर नर, वृंदावन जी कह रहे हैं सो मतलब वह बड़ा चतुर नर है, नर माने मनुष्य, वो बड़ा कुशल है, बड़ा चतुर है। क्यों? लहे मुक्ति नवनीत, लहे मतलब प्राप्त करता है, मुक्ति नवनीत, मुक्ति रूपी, नवनीत माने मक्खन। भगवान की पूजा को करके, भगवान की भक्ति करके, और वह क्या करता है? वह मुक्ति रूपी, मोक्ष रूपी नवनीत को, मुक्ति प्रिया को प्राप्त करता है। वह बड़ा चतुर नर है। हम सब चतुर बन के भगवान की पूजन से कितना अच्छे से अपन भगवान की पूजन करते हैं, और निश्चित रूप से पूजन का फल मोक्ष सुख है। सांसारिक सुख सुविधा तो है ही, लेकिन इससे मोक्ष सुख की मुख्य लक्ष्य जो है वो मोक्ष सुख का ही है, वही अपन को प्राप्त होता है। और वही भावना बना करके अपन को भगवान जिनेन्द्र देव की प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए। आज ये अपने भगवान महावीर स्वामी की पूजन पूरी हुई। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, एक एक शब्द को फिर से सुने और समझे। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो बनाएं, वापस दोबारा वीडियो सुन करके देखेंगे, सुनेंगे, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ अपन को नहीं आता है। अगर अपन उनका अर्थ जान लेंगे, पूजन करने में बड़ा आनंद आएगा। तो जब भी पूजन करें, आप एक एक लाइन को लगा करके, आप अगर याद है पूजन तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आंख बंद करके महावीर जी में या जहां जहां भगवान महावीर स्वामी विराजमान है वहां पे आप भाव बना करके पहुंचे। नहीं है याद, पुस्तक सामने रख करके एक एक लाइन को बड़े धीरे धीरे पढ़ते हुए आराम से पढ़ेंगे, पूजन करेंगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप सभी ने भगवान महावीर स्वामी की पूजन की, आप सभी इस पूजन के माध्यम से भगवान के और करीब पहुंचे और समीप में आए।
इसी मंगलमय भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की